नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए आज बालकांड को हम आगे पुनः पढ़ते हैं, जहाँ रामचंद्र जी की महिमा गाई जा रही है। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। सर्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं संबंध में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालीन के समान और क्षमा में पृथ्वी के दशरथ हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। तो दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। आप सबको मैं आज अभी इसी समय 2026 के आने वाले नव वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये बताना चाहूँगी कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमारा न्यू ईयर अभी कुछ दिनों बाद होगा, लेकिन जब हम इस समाज में हैं तो हमें हर न्यू ईयर को उसी प्यार और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाना है। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, भगवान आप सबका जीवन सुखमय बनाए। आइए व्लॉग को आगे देखते हैं। तो ऑफिस में आज मैंने आपको बताया था, मेरे 2 स्टूडेंट हैं, उनको माइक्रोस्कोप हमने स्टडी करना सिखाया। तो किस तरीके से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे वो ये बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। उसके बाद हीटर लगा एक, और इकलौता बच्चा सा हीटर, सब लोग आके बारी बारी उसमें अपने आप को वो कर रहे थे, तो हम मजाक कर रहे थे। और फिर क्या हुआ देखिए, ये हुआ एक्सीडेंट कि मेरे चश्मे का ये पार्ट टूट के गिर गया और मुझे तो दिखा भी नहीं। एक बच्ची ने आके मुझे बोला कि मैम देखिए आपका ये चश्मे का ये पार्ट टूट गया है। और आपको रीडिंग ग्लासेस लगे हों तो आप सब जानते होंगे कि उसके बिना ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। तो जिस तरह से ब्रेक हुआ है ना, तो मेरी नोज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए जो है मैं जा रही हूँ अपने शॉप में इसको ठीक करवाने के लिए। ऑन द वे मैंने देखा कि हाट लगी हुई थी, साड़ी फेस्टिवल, हैंडलूम एक्सपो। तो ये बिल्कुल मेरे ऑफिस के बगल में है, तो अक्सर जब भी यहाँ पे कोई एक्सपो लगता है ना तो मैं ज़रूर आती हूँ। मैंने क्या लिया वो मैं आपको शाम को दिखाती हूँ। सो मैं आई नए चश्मे के साथ वापस और एडजस्ट करते हुए अपने आप को। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग आज हमें मिली, प्रिंट था इनफैक्ट, और अंदर ना जिंदा कीड़े मिले और फंगस से भरी हुई पेंटिंग थी। तो ये दोनों बच्चे जो हैं ये इंटर्न्स हैं, मेरे अंडर काम करते हैं। तो इनको फिर मैंने जो है बोला कि कॉम्प्लिकेटेड काम जो है वो मुझे करने दो, लेकिन मेरे को हेल्प करो। तो ये दोनों ने इतने प्यार से मुझे मदद की, एक एक चीज़ मेरा बिना बोले ये लोग समझ रहे थे। और मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, एक तरह का आप समझ लीजिए ऑपरेशन कर रही थी उसको, फंगस से किस तरीके से मैं पेंटिंग को हटाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके लिए जो है हम प्रॉपर ब्लेड ना, स्कैल्पेल बोलते हैं इसको, इंतज़ाम करते हैं। और थोड़ा भी हाथ ख़राब हुआ तो पेंटिंग डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो मुझे ऐसे कामों में बहुत मज़ा आता है और बच्चों के लिए एक तरीके का एक्सपीरियंस होता है, वो सीखते हैं और बाद में हम उन्हें डमी में ये काम करवाते हैं। ओरिजिनल इतने जल्दी उनके हाथ में नहीं देते, बट रिसर्च वर्क सारा ये बच्चे करते हैं। और वहाँ उस तरफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी साथ में चल रही थी। अब चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ शेख चिल्ली का मकबरा। तो ये मैं कुछ दिन पहले गई थी और शायद पता नहीं मैंने आपको कभी दिखाया या नहीं। शेख चिल्ली बचपन से सुना हुआ एक नाम था, तो उसके मकबरे को
को देखना मेरे लिए इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट कुछ होता नहीं। तो ये कुरुक्षेत्र में था और लास्ट विंटर्स की बात है, ये रिकॉर्डिंग्स मेरे पास रखी हुई थी। ये है शेख चिल्ली का मकबरा। तो हम लोग वहाँ गए थे, साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक यंग बच्चा था जो गाइड था और हमें बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाते हुए पूरे मकबरे को उसने घुमाया। मेरे से मिस हुआ कि कुरुक्षेत्र में मैं गीता का ना महाभारत वाली जगह नहीं देख पाई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी मैं उसको देखने के लिए जाऊंगी और बहुत अच्छी जगह थी। तो दोस्तों हो गया सारा काम, सुबह का भी सब कुछ निपट गया और बहुत अच्छा दिन गया। आज स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा बहुत अच्छा टाइम बीता और अब उन लोगों ने 3-4 दिन का ब्रेक ले लिया है और कल हमारे ऑफिस में न्यू ईयर का एक गेट टुगेदर होगा। तो अच्छा है, मैं दिखाऊंगी आपको हम लोग कैसे गेट टुगेदर करते हैं। और फिर दिन में मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ, मेरा चश्मा टूट गया था, मतलब कि रीडिंग ग्लासेस ना, हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, मुझे दूर की कोई प्रॉब्लम नहीं है बट रीडिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और ऐसे टाइम पे वो चश्मे का एक पार्ट टूटा जो यहाँ पे होता है, तो उससे मुझे ना चश्मा चुभने लगा। तो थैंकफुली मैंने जनपद से ही वो चश्मा बनवाया था, माउंटन की शॉप से। तो फिर मैं भागी वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बोला कि इस काम में बहुत दिन लग जाएंगे, तो मैं पैनिक हो गई और फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन। तो दे हैड दिस चश्मा। सो इसको ना प्रोग्रेसिव चश्मा बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। तो क्या होता है, जो रीडिंग ग्लास पहनते हैं ना, तो उनको बार बार रीडिंग ग्लास अगर पढ़ नहीं रहे हो तो उसको खोल के साइड में रखना पड़ता है, अदरवाइज़ नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखाई देती उसमें। और इसमें क्या है, बहुत अच्छा है कि इसमें हाफ ऑफ द चश्मा इज़ नॉर्मल, ठीक है, आपको दूर का भी दिखेगा, आपको सब कुछ दिखेगा। और जैसे आप थोड़ा सा आंखें नीचे को लेके आएंगे, ये नीचे का जो पोर्शन है उससे आप रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे को एडजस्टमेंट में इतना टाइम लग रहा है, मुझे कन्फ्यूजन, मुझे है ऊपर ऐसे देख के बात करने की आदत, लेकिन मुझे आपसे बात करने के लिए अब थोड़ा सा ऐसे करना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी मतलब अनकम्फर्टेबल। अभी मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ इस चश्मे के साथ, लेकिन चश्मा खूबसूरत है। आप बताइएगा कैसा लग रहा है चश्मा, ठीक लग रहा है कि नहीं मेरे चेहरे पे। बट आराम बहुत हो गया। और बाकी बताइए न्यू ईयर के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? घर पे ही हैं, कहीं बाहर तो नहीं गए हैं ना? बाहर तो हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। मैंने सारे जो है ना शीशे के दरवाजे सारे लॉक किए हुए हैं आज घर के, क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नाच गाना हो रहा है और माइक वाइक लगा हुआ है। तो बड़ा ही मतलब मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए नहीं कि मेरे को पसंद नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है, पसंद भी आती है, लेकिन मेरा कल ऑफिस है और मेरे लिए तो बाकी दिनों की तरह ही है ये दिन भी। तो इसलिए मुझे एक टेंशन रहता है कि मुझे टाइम से सोना भी है और फिर ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ उसमें। वीकेंड होता तो मैं ज़रूर जाती। तो चलिए दोस्तों, आप सबको ये जो आने वाला साल है बहुत 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 शुभ हो और आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। और एक ही बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारी एज हो गई, अब हम क्या करें, अब हो गया। नहीं, लिखने, पढ़ने, सीखने, हर चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी एज में आप कोई भी नई चीज़, नई हॉबी को डेवलप कर सकते हो, सीख सकते हो। उससे क्या होता है पता है? चलो नहीं बताती उससे क्या होता है, आप करो, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा उससे क्या होता है। तो एक प्यारी सी एडवाइस देने की कोशिश की है मैंने। बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। चलिए अब चलती हूँ मैं, व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। एक बार पुनः आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी इन फूलों की तरह चमकती रहे, खिलखिलाती रहे और आप खूब खुश रहे। बाय फॉर नाउ।